अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 का पार्ट 4 करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 से अपना काम शुरू करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने 10.2 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 किया था। पार्ट 1 में हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस फाइंड आउट किए थे। पार्ट 2 में हमने होमोजेनियस इक्वेशन बना के उसको डिफरेंशियल इक्वेशन उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट किए थे। पार्ट 3 में हमने इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस इक्वेशन बना के उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट किए थे। पार्ट 4 में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस गिवन है, कुछ एप्लीकेशंस गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो हम उस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 से अपना काम शुरू करेंगे, यानी कि जो एप्लीकेशंस गिवन है हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करके इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास गिवन है कि अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन सो दैट इट्स वेलोसिटी एक्सीड्स बाय 2 its distance from a fixed point of the line. If velocity is equals to 5 meter per second when t is equals to 0, then we have to find out the equation of motion. तो सबसे पहले we know that what is velocity. Velocity की बात करें तो velocity is basically rate of change of distance with respect to time. Rate of change of distance with respect to time. अब डिस्टेंस को अगर हम रिप्रेजेंट करें एस से, ये जो डिस्टेंसेस को रिप्रेजेंट करें एस से, और टी को टाइम को रिप्रेजेंट करें हम टी से, और रेट का मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि ds अपॉन dt किसके इक्वल है? वेलोसिटी यानी कि v के। राइट, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये तो हमें पता है कि ds अपॉन dt, जब डिस्टेंस का हम डेरिवेटिव निकालें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। बट according to given condition, ये जो हमारे पास वेलोसिटी है ये क्या है? एक्सीड बाय 2, यानी कि डिस्टेंस से 2 ज्यादा है। तो इक्वेशन 1 में अगर हम v की वैल्यू पुट कर दें, यानी कि ds अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू v की जगह पे पुट कर देते हैं s+2। अब ये वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में आ गई है, यानी कि अगर मैं ds यहीं पे रखूं, ये s+2 यहाँ के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये dt यहाँ जाके ये dt हो जाएगा। राइट, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे भी 1/s+2 ds, और यहाँ पे इंटीग्रल dt। s का डेरिवेटिव 1 ऊपर मौजूद है, तो सिंपल ln s+2 और इंटीग्रल 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट से t प्लस c। राइट, अब एक कंडीशन हमें गिवन है, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 2 का। अब एक कंडीशन हमें गिवन है कि जब t 0 होगा तो वेलोसिटी इसकी होगी 5 मीटर पर सेकेंड। ये इसको हम अभी बाद में पुट करते हैं, पहले हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, क्योंकि वेलोसिटी हमें गिवन है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अ, दोनों साइड पे हम एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं, क्योंकि ln कैंसिल करना है। एक्सपोनेंशियल ln s+2 यहाँ पे भी इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल टी प्लस सी कर दें, या एक्सपोनेंशियल टी प्लस एक्सपोनेंशियल सी, हमने इस तरह से कर दिया। तो ये ln से एक्सपोनेंशियल कैंसिल हुआ, s+2। अब एक्सपोनेंशियल सी भी कांस्टेंट सी है, कांस्टेंट ही है, तो ये सी आ जाएगा, और हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं सी एक्सपोनेंशियल टी। राइट, क्योंकि बेसिस सेम है, हम पावर को भी इस तरह से ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से कह लें कि भाई एक्सपोनेंशियल सी सी डायरेक्ट हमारे पास सी ही रिजल्ट आएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम कह देते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम पुट करते हैं, अब हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं कर सकते, क्योंकि वेलोसिटी हमें गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड जब t इज इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ पे जो हमने ये अज्यूम किया था कि v इज इक्वल्स टू ds अपॉन dt, यहीं पे अगर हम पुट करें तो इक्वेशन 1 में हमारे पास
क्या थी, v इज इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी, ये इक्वेशन थी। तो वेलोसिटी की जगह पे हम पुट करते हैं 5 इज इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 5 dt इज इक्वल्स टू डी एस, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। तो ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 5t इज इक्वल्स टू, यहाँ से आ जाएगा s, राइट। तो s की वैल्यू आ गई 5t। अब ये 5t हम जब यहाँ पे पुट करेंगे, ये वाला जो 5t है हम इस की जगह पे पुट कर सकते हैं 5t+2 इज इक्वल्स टू सी एक्सपोनेंशियल टी। अब c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये जो हमने 5t निकाला है, ये t इज इक्वल्स टू 0 पे निकाला है, क्योंकि t 0 था तभी हमारे पास वेलोसिटी इसकी 5 थी। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमने s की वैल्यू निकाल ली थी, अब इसका कोई काम नहीं है, यहाँ से हम इसको रिमूव करते हैं। तो t की वैल्यू जब 0 होगी, पुट t इज इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 0+2 इज इक्वल्स टू सी एक्सपोनेंशियल 0, एक्सपोनेंशियल 0 इज 1, तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो अब ये जो c की वैल्यू 2 आ गई, इसको हम उठाएंगे और इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे ताकि हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाए। पुट इन इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा 5t+2। स्टूडेंट इसे यहाँ से आप दोबारा देखिए, जब ये s+2 इज इक्वल्स टू सी एक्सपोनेंशियल टी आया था, तो यहाँ पे देखिए s+2 इक्वल्स टू v था। तो s+2 की जगह पे हम v पुट कर सकते हैं, v इज इक्वल्स टू सी एक्सपोनेंशियल टी। ये हमने इसलिए ऐसा काम किया क्योंकि हमें क्वेश्चन में v की वैल्यू गिवन थी, s की वैल्यू गिवन नहीं थी। तो s+2 इज इक्वल्स टू v था, तो हम पुट करेंगे v इज इक्वल्स टू 5 व्हेन t इज इक्वल्स टू 0। तो v 5 पुट कीजिए और c एक्सपोनेंशियल 0 हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल 0 इज इक्वल्स टू 1, देन c इज इक्वल्स टू 5। तो ये जो 5 हमारे पास आया है, c की वैल्यू जो 5 आई है हमारे पास, इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 में जब इसे पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा s+2 इज इक्वल्स टू 5 एक्सपोनेंशियल t। तो s की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 एक्सपोनेंशियल t -2। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन, कि अगर हमारे पास वेलोसिटी 5 हो टाइम 0 पे, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें टेम्परेचर ऑफ एयर गिवन है जो कि 290 केल्विन है, किसी भी सब्सटेंस को कूल करने के लिए, जो कि 400 केल्विन से लेके 350 केल्विन पे है, 20 मिनट्स पे जा रही है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, 40 मिनट्स बाद इसका टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। और ये भी बताना है कि पार्ट बी में, कि अगर टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो किस टाइम पे आके उसका टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो स्टूडेंट इसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, इसका जो लॉ होता है, और ये बताना है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो होता है, बेसिकली रेट एट विच अ सब्सटेंस कूल इन एयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड दैट ऑफ द एयर। यानी कि सिंपल जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होता है हमारे पास, डी टी अपॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस, जो कि टेम्परेचर हमें गिवन है जो कि है 290, राइट। अब क्या करना है, इक्वल टू हटेगा तो कांस्टेंट अप्लाई करते हैं यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहाँ पे हम जो कांस्टेंट अप्लाई करते हैं ये होता है -k t-290। अब dt, अब ये t-290 को हम नीचे ले आते हैं, वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, -k साथ में है dt, राइट। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें पता है कि ये जो टेम्परेचर है ये टाइम 0 से 20 का है जो हमें गिवन है, और टेम्परेचर जो कैपिटल टी है ये
400 पे है, यानी कि गर्म है वो 400 पे, और कूल होते हुए वो 350 केल्विन पे आ गई है। तो ये लिमिट्स यूज करते हुए हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। टेकिंग इंटीग्रल, तो ये टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर की लोअर लिमिट है 400 और अपर लिमिट है वो कूल होके 350 पे जा रहा है। लोअर लिमिट इसकी ज्यादा है, अपर लिमिट इसकी कम है, क्योंकि टेम्परेचर कूल होके इसका टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। और यहाँ पे माइनस के कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं। टाइम 0 से शुरू हो रहा है, 20 पे खत्म हो रहा है, डी टी। राइट। अब ये t माइनस 290 का डेरिवेटिव होगा 1। डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो सिंपल एल एन टी माइनस 290, और लिमिट अप्लाई करनी है हमने ये 400 और देन 350 इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी। जस्ट टी आ जाएगा 0 से 20। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, पहले टी की जगह पे हम पुट करेंगे 350, तो 350 माइनस 290, ये हमारे पास हो जाता है 60, माइनस एल एन टी की जगह पे 400 पुट करें, 400 माइनस 290 इज 110, और माइनस के टी की जगह पे 20 पुट करें, 0 पुट करेंगे तो पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी, दैट्स इट। अब ये हमारे पास अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा एल एन 110 माइनस एल एन 60 इज इक्वल्स टू माइनस 20 के। ये हमने माइनस इसीलिए लिया है कि इस माइनस से इस माइनस को हम कैंसिल आउट करवा सकें। अब एल एन की प्रॉपर्टी हमें पता है कि अगर एल एन ए माइनस एल एन बी लिखा हुआ है, तो हम एल एन ए अपॉन बी लिख सकते हैं, 110 अपॉन 60 इज इक्वल्स टू 20 के। तो 110 अपॉन 60 ये हो जाता है, कैलकुलेटर में डालिए, 1.833 इज इक्वल्स टू 20 के। एल एन की वैल्यू निकाल लीजिए, 0.606 आ जाएगा, 20 नीचे आके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो के की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 0.0303। ये भी के की वैल्यू हमने निकाली है। के की वैल्यू इसलिए निकाली है ताकि अपनी इक्वेशन में के की वैल्यू पुट कर सकें और जो हमें चाहिए हम वो फाइंड आउट कर सकें। तो अब हम यहाँ से वापस आते हैं, ये जो इक्वेशन थी हमारे पास, यहाँ पे के की वैल्यू पुट करते हैं, या यहाँ पे पुट कर देते हैं के की वैल्यू, और फिर इसको हम फाइंड आउट करते हैं। अब ये जो के की वैल्यू है हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, टी माइनस 290 इज इक्वल्स टू माइनस के की वैल्यू आ जाएगी 0.0303, साथ में डी टी। अब पार्ट ए सॉल्व करते हैं। पार्ट ए में जो टेम्परेचर है वो हमने 40 मिनट्स का फाइंड आउट करना है, यानी कि लोअर टेम्परेचर तो हमें पता है, जो टेम्परेचर है ये 400 से शुरू हो रहा है, और अपर हमने फाइंड आउट करना है, अपर को हम टी ही कह देते हैं, और जो टाइम है वो ऑब्वियसली 0 से शुरू है और 40 मिनट्स तक हमने फाइंड आउट करना है। तो अब जो टेम्परेचर की लिमिट अप्लाई करेंगे वो 400 से शुरू है, और अपर लिमिट टी है जो कि हमने फाइंड आउट करनी है, साथ में बाकी चीजें एज इट इज। और इस तरफ भी माइनस 0.0303 को बाहर निकाल लिया, और लिमिट अप्लाई होगी 0 से लेके 40 तक, साथ में डी टी। अब इसकी लिमिट अप्लाई करें, ये हो जाएगा एल एन टी माइनस 290, इंटीग्रेशन अप्लाई की है, और लिमिट है 400 से टी तक की, और ये है माइनस 0.0303। अब इसका इंटीग्रल सिर्फ टी आ जाएगा, और लिमिट जाएगी 0 से लेके 40 तक। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा एल एन टी माइनस 290, तो एज इट इज रहेगा, माइनस एल एन, अब टी की जगह पे पुट करेंगे 400, 400 माइनस 290 इज 110, और यहाँ पे टी की जगह पे 40 पुट कर दीजिए, तो माइनस 0.0303 इंटू 40, माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो टी की जगह पे 0 पुट करेंगे तो पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी। तो ये है एल एन टी माइनस 290, एल एन 110, कैलकुलेटर में डालिए तो ये आ जाएगा 4.7
इसको भी सॉल्व कर लीजिए तो -1.212 आ जाएगा। तो ln t माइनस 290 इज इक्वल्स टू 4.7, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा और ये एज इट इज रहेगा। तो ln t माइनस 290, 4.7 को माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3.488। ln को खत्म करने के लिए इंटीग्रल लेना पड़ेगा दोनों साइड पे। ln को खत्म करने के लिए एक्सपोनेंट लेना पड़ेगा, तो ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। t माइनस 290 कैलकुलेटर में डालिए, एक्सपोनेंट ये प्लस में आएगा, 4.7 है ना, ये प्लस में आएगा। 4.7 के साथ प्लस है तो ये प्लस में आएगा। एक्सपोनेंट 3.488 कैलकुलेटर में डालिए तो ये रिजल्ट देगा आपको 32.72। तो t इज इक्वल्स टू 32.72 प्लस 290। तो 40 मिनट्स बाद जो टेम्परेचर होगा वो होगा 322 के। ये हमने इसका पार्ट ए सॉल्व कर लिया है। अब पार्ट बी में है कि आफ्टर हाउ मच द टेम्परेचर इज 300 के, यानी कि अब हमें टेम्परेचर गिवन है। टेम्परेचर क्या है यहाँ पे, अब ये चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर इसका है 400 से वो 300 पे चला जाएगा, और टाइम हमें नहीं पता, टाइम हमें फाइंड आउट करना है कि कितने टाइम पे जाएगा। तो यहाँ पे इसका ये लिमिट चेंज करते हैं, बाकी काम तो एज इट इज ही चलेगा। तो अब ये 400 से 300 हो जाएगा, 300 की लिमिट अप्लाई करेंगे और 0 से टाइम टी जो कि हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे भी चेंजेस आएंगी। ये इसका पार्ट बी हम कर रहे हैं, पार्ट ए हमने कर लिया था, पार्ट ए में टेम्परेचर फाइंड आउट करना था, तो टेम्परेचर तो हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब पार्ट बी में हमें टाइम फाइंड आउट करना है कि जब टेम्परेचर इसका 300 कैल्विन तक ड्रॉप हो जाएगा। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, ln t की जगह पे आ जाएगा 300, 300 को माइनस करेंगे 290 के साथ तो ln 10 माइनस ln 400 माइनस 290 इज 110, और यहाँ पे माइनस 0.0303 t, राइट, ये k होगा। अब ln 10 माइनस ln 110 कैलकुलेटर में डाली तो रिजल्ट आएगा -2.3978 और -0.0303 t। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, टी मुझे निकालना है, तो ये 2.3978 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा 0.0303। तो टाइम मेरे पास आ जाएगा 79 मिनट्स, यानी कि 79 मिनट्स के बाद इसका टेम्परेचर इतना ड्रॉप हो जाएगा कि 300 तक पहुंच जाएगा। तो ये हमने इसका पार्ट बी भी फाइंड आउट कर लिया है, राइट। सॉरी, अब क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं, और 6 क्या है हमारे पास, a resistor of 5 ohms and a capacitor of 0.02 farads are connected with 10 volts battery. Assume that the initial charge on capacitor is 5 coulombs. Find the charge and current in the circuit at any time. अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे इसके लॉस को पहले स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस एट रेजिस्टर, जो कि ओम लॉ होता है हमारे पास। ओम लॉ हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि V इज इक्वल्स टू आई आर, राइट। अब यहाँ पे रेजिस्टर हमें गिवन है, V इज इक्वल्स टू R हमें गिवन है जो कि 5 ओम है, तो V की वैल्यू हो जाएगी 5I, राइट। अब पोटेंशियल डिफरेंस एट रेजिस्टर तो हमने निकाल लिया, अब हम निकालने जा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि V जिसको हम कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस एट कैपेसिटर पे निकाल लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस एट कैपेसिटर
तो ये हमारे पास हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस एट कैपेसिटर निकालना है। तो बेसिकली दिस इज इक्वल्स टू क्यू इज इक्वल्स टू सी वी, राइट। अब मुझे v निकालना है, वी नो दैट q इज इक्वल्स टू सी वी, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि v निकालना है। तो v इज इक्वल्स टू q अपॉन c हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं v से, ये याद रखिएगा। तो q और c तो हमें गिवन है। तो कैपेसिटर क्वेश्चन में क्या गिवन है, 0.02 फेरेड्स। तो c की जगह पे हमने 0.02 पुट कर दिया। तो यहां से v हमारे पास आ गया q अपॉन 0.02। तो हमने दोनों पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिए। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हमने किरचॉफ लॉ पे काम करना है। किरचॉफ लॉ ये कहता है कि आप क्या करें कि दोनों जो पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास है, यानी कि यहाँ पे हम किरचॉफ लॉ अप्लाई करने जा रहे हैं। जो दोनों हमारे पास ये पोटेंशियल डिफरेंस है, v इज इक्वल्स टू 5i और v इज इक्वल्स टू q अपॉन 0.02, ये दोनों इक्वल हैं 10 के, यानी कि जितने वोल्ट्स की हमें बैटरी गिवन है। तो ये कहता है कि 5i, ये 5 है, 5i प्लस 1/0.02 क्यू, ये हो जाएगा 50 क्यू। चेक कर लेते हैं, यहाँ पे ये जो 1/0.02 है, इसको हम इस तरह से 50 भी लिख सकते हैं, 50 क्यू। तो 5i ये वाला v और ये वाला v, यानी कि 50 क्यू इज इक्वल्स टू जितने वोल्ट्स की हमें बैटरी गिवन है, जो कि 10 वोल्ट की है। अब ये जो i है हमें पता है, वी नो दैट i इज बेसिकली इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, राइट। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं 5i प्लस 50, आई की जगह पे डी क्यू अपॉन डी टी पुट करना है। तो आई की जगह पे डी क्यू अपॉन डी टी प्लस 50 क्यू इज इक्वल्स टू 10। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास बन गई है। तो 5 50 10, तो 5 यहाँ से कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी प्लस 10 क्यू, और यहाँ पे आके 5 डिवाइड करवा दें, तो 2 5 ज़ा 10, तो ये आ जाएगा 2। तो डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 2 - 10 क्यू। तो अब डी क्यू अपॉन डी टी, या इसको डिनोमिनेटर में ले आइए ताकि वेरिएबल सेपरेबल कर सकें, इज इक्वल्स टू डी टी। नाउ इंटीग्रेट इन टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे q और यहाँ पे t। अब -2 - 10 क्यू, इसका डेरिवेटिव होगा हमारे पास 10, -10 होगा, राइट। तो -10 होगा, तो माइनस से हमें इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना है। तो यहाँ से आ जाएगा ln 2 - 10 क्यू, और यहाँ से सिंपल t आ जाएगा हमारे पास, t प्लस सी, राइट। तो -10 से करवाना था, तो -1/10 ln 10 क्यू। अब यहाँ से अगर हम माइनस ले लें, तो ये हो जाएगा 1/10 ln, या यहीं पे माइनस हम ले लेते कॉमन, ताकि इतना मसला ही ना होता ये माइनस का। तो ये 2 - 10 क्यू को हम लिख देते हैं यहाँ पे, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस बाहर लिख दिया, तो ये रह जाएगा 10 क्यू - 2, राइट। माइनस हमने बाहर निकाल दिया, और ये जो माइनस था वो इस तरफ हम ले आएंगे, और यहाँ पे रह जाएगा ln, डेरिवेटिव इसका हो जाएगा 1/10,
राइट। 10 Q - 2 डेरिवेटिव आ जाएगा 10। तो 10 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवा लें, तो मल्टीप्लाई यानी कि यहाँ से हम ऊपर भी लिख देंगे 10 और यहाँ पे भी 1/10। तो अब ये फर्दर हो जाएगा 1/10 ln 10 Q - 2, ये वाला माइनस हम इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा -T+C। राइट। अब हमें गिवन है कि इनिशियली चार्ज कितना है, 5 कूलम्स है और T की वैल्यू है 0। तो Q की वैल्यू 5 पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/10 ln 10, Q की जगह पे 5, 10 5 जा 50, 50 - 2 इज 48 और T की वैल्यू तो 0 ही है, तो हमारे पास C आ जाएगा, यानी कि कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो कांस्टेंट आ गया 1/10 ln 48। ये C यानी कि कांस्टेंट वाला है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे हम इसको C की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम C की वैल्यू ये पुट कर दें, इक्वेशन इसको 1 कह लें, तो इक्वेशन 1 हो जाएगी 1/10 ln 10 Q - 2 इज इक्वल्स टू -T और C की जगह पे आ जाएगा 1/10 ln 48। चाहे तो कैलकुलेटर से इसकी डेसिमल में वैल्यू निकाल लीजिए। अब 1/10 ln 10 - Q - 2 और इसको भी जब मैं इधर ले आऊंगी तो ये हो जाएगा -1/10 ln 48 इज इक्वल्स टू -T। अब 1/10 हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ln 10 Q - 2/48। ln की प्रॉपर्टी अप्लाई की है। राइट। अब ये 10 इधर आके T से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा ln 10 Q - 2/48 और यहाँ पे आ जाएगा -10T। नाउ टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड, तो एक्सपोनेंशियल से ये ln कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ क्या रह गया 10Q - 2/48 और यहाँ पे आ जाएगा एक्सपोनेंशियल -10T। तो ये जो 10Q - 2 है 48 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्सपोनेंशियल -10T। तो यहाँ पे मुझे Q की वैल्यू चाहिए बेसिकली, तो 2 भी इधर जाके प्लस हो जाएगा, 2 + 48 एक्सपोनेंशियल -10T। तो यहाँ से हम Q की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। सिंपल Q की इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें नहीं निकालनी, क्योंकि टाइम हमें गिवन नहीं है कि किस टाइम पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो इक्वेशन ही बनेगी Q की। तो Q इज इक्वल्स टू 2/10 + 48/10 एक्सपोनेंशियल -10T। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो Q की वैल्यू आ जाएगी 1/5 प्लस, अब इसको सॉल्व कर लें तो 24/5 एक्सपोनेंशियल -10T। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने चार्ज तो फाइंड आउट कर लिया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ चार्ज एट एनी टाइम। राइट। अब मुझे करंट फाइंड आउट करना है, तो करंट के लिए हमें पता है, वी नो दैट I इज इक्वल्स टू, आप चार्ज का डेरिवेटिव ले लें, यू विल गेट द करंट। I इज इक्वल्स टू d/dt और Q अभी हमने निकाला है, Q क्या है 1/5 + 24/5 एक्सपोनेंशियल -10T। 1/5 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो 0 रहेगा, 24/5 और एक्सपोनेंशियल -10 का डेरिवेटिव -10 नीचे आ जाएगा और एक्सपोनेंशियल -10T एज इट इज। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो फाइनली जो मेरे पास करंट आएगा ये आएगा 24 2 ज़ा 48 एक्सपोनेंशियल -10T। तो ये मेरे पास करंट की इक्वेशन आ गई है एट एनी टाइम। अगर टाइम मुझे पता चल जाए तो मैं टी की वैल्यू पुट कर लूँ और मेरे पास करंट आ जाएगा। इसी तरह चार्ज में भी अगर मैं टी की वैल्यू पुट करूँ तो मेरे पास क्यू यानी कि चार्ज आ जाएगा।
यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं, जो कि 10.2 का लास्ट क्वेश्चन है। और इसमें हमें गिवन है कि population of a certain town is directly proportional to the square root of the present population at any time। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि let y is the present population। तो पॉपुलेशन किसके इक्वल है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन। यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे कि डी वाई अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द करंट पॉपुलेशन। राइट, तो इस तरह से इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो अब प्रोपोर्शनल हटाने के लिए इज इक्वल्स टू के कांस्टेंट हमें लगाना पड़ेगा अंडर रूट वाई। अब वेरिएबल सेपरेबल करते हैं, डी वाई अपॉन अंडर रूट वाई आ जाएगा, और यहाँ पे के डी टी होगा, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड पे। तो यहाँ पे अंडर रूट वाई है, ये ऊपर चला जाएगा, तो वाई की पावर -1/2 डी वाई इज इक्वल्स टू के इंटीग्रल डी टी। तो आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करेंगे तो y -½ +1 हो जाएगा। तो इंटीग्रेट करने के बाद y की पावर 1/2 आ जाएगी, और डिनोमिनेटर में भी 1/2 आ जाएगी, और k एज इट इज इंटीग्रल 1 का इंटीग्रल आ जाएगा t प्लस c। राइट, अब ये 1/2 है, डबल फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 अंडर रूट वाई इज इक्वल्स टू के टी प्लस सी। राइट, अब हमें यहाँ पे इनिशियली कंडीशन गिवन है, पॉपुलेशन इनिशियली हमारे पास है 2000। 2000 है या 20,000 है, एक मिनट। इनिशियली पॉपुलेशन जो हमें गिवन है 20,000 है, ये 40 है, तो यहाँ पे एक जीरो और हम मेंशन कर देते हैं, 20,000 है। तो अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, पुट इनिशियली यानी कि पुट y इज इक्वल्स टू 20,000 व्हेन t इज इक्वल्स टू 0। इनिशियली है ना, तो t 0 पे है, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 20,000 इज इक्वल्स टू, टी की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब इसको कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व कीजिए, तो c की वैल्यू आ जाएगी 282.84। राइट, अब इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी 2 अंडर रूट वाई, ये वाली इक्वेशन जो इक्वेशन 1 को नाम दे दें, इज इक्वल्स टू के टी, और c की जगह पे आ जाएगा 282.84। अब स्टूडेंट हमें फर्दर फाइंड आउट करना है कि हाउ मच द पॉपुलेशन आफ्टर 10 years। हम t की वैल्यू तो 10 पुट कर देंगे, और हमें y फाइंड आउट करना है। t की वैल्यू हमें 10 पुट करनी है, और हमें y फाइंड आउट करना है। बट स्टूडेंट ये जो k कांस्टेंट है, अब स्टूडेंट यहाँ पे जब t की वैल्यू हम 10 पुट करेंगे, हमें y फाइंड आउट करना है, तो ये इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी 2 अंडर रूट वाई इज इक्वल्स टू 10k प्लस 282.84। अब हमें यहाँ पे k की वैल्यू गिवन नहीं है। अगर k की वैल्यू गिवन होती तो हम यहाँ पे इसकी पॉपुलेशन फाइंड आउट कर लेते कि 10 years के बाद हमारे पास पॉपुलेशन क्या है। लेकिन अगर हम अज्यूम करें कि अगर हम k पुट करते हैं 23.43, और यहाँ पे पुट करते हैं, तो हमारे पास पॉपुलेशन आ जाएगी 10 years के बाद। तो ये हो जाएगा 23 यहाँ पे पुट कीजिए, और प्लस 282, तो ये आएगा 517.146। इसको 2 से डिवाइड करवा दीजिए, तो अंडर रूट वाई इज इक्वल्स टू 258.57, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो v आ जाएगा हमारे पास 66860। तो ये हमारे पास पॉपुलेशन होगी आफ्टर 10 years। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने 10.2 के सारे क्वेश्चंस कर लिए।
किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।